अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू में खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को रिवायत किया है और शमाइल तिरमिज़ी में इस हदीस को बयान किया गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात को नवाफिल पढ़ा करते थे, तवील नवाफिल, बहुत लंबी नवाफिल पढ़ा करते थे। यानी इतनी तवील होती थी कि आपके पाँव मुबारक में वरम आ जाता था। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप इतनी तवील और लंबी लंबी नवाफिल रकातें क्यों पढ़ते हैं? हालांकि अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। यानी आप तो मासूम हैं ना, आपसे तो कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। तो आप मासूम हैं और फिर ज़रूरत क्या है आपको इतनी लंबी लंबी नवाफिल पढ़ने की? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा ना करूँ? अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्र गुज़ार बंदा ना बनूँ? तो नाज़रीन, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जो मासूम हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब तरीन शख्सियत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ने उनको क्या मकाम अता किया है और वो ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं। और मैं और आप, हम गुनाहगार, ख़ताकार, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत है, और अल्लाह ताला ने हम पर जो इतना करम फरमाया, अल्लाह ताला ने हम पर जो इतना फ़ज़ल फरमाया, अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता की हैं, हम क्यों ना अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बने। हर शख्स, मैं और आप, हम सब, अगर हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, अगर हम अपनी ज़िंदगियों को टटोलें और पूरी ज़िंदगी का मुताला करें, तो हर मौके के ऊपर, हर पॉइंट पे, ज़िंदगी के हर मोड़ पे अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया, अल्लाह ने हम पर फ़ज़ल फरमाया, अल्लाह ने हम पर अपना इनाम और एहसान जारी और सारी रखा। और हम सब को तो सजदा शुक्र से उठना ही नहीं चाहिए, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। तो जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह अपनी नेमतें और बढ़ाएगा। देखें, दुनिया के अंदर जब आप किसी शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं, तो इस्लाम कहता है ना, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो आप जब किसी इंसान का शुक्र अदा करें, मिसाल के तौर पे कोई हाकिम हो, बादशाह हो, जब वो आपको कोई हदिया करता है, कोई आप पे अपना फ़ज़ल करता है, तो आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं, आप बहुत उसकी तारीफ़ करते हैं, बहुत, तो उसका फ़ज़ल और बढ़ना शुरू हो जाता है, वो और आपको देना शुरू कर देता है। इसी तरीके से अगर दुनिया के अंदर कोई आपके साथ एहसान का मामला करे तो आप उसके शुक्रगुज़ार बनते हैं, तो वो खुश होता है, फिर वो और आप पर अपना फ़ज़ल करेगा, अपना एहसान करेगा, क्योंकि आप उसके शुक्रगुज़ार बन रहे हैं। ये इंसान की तबीयत है ना। तो हम सब को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहिए। तो शुक्र और सब्र, ये दो बड़ी नेमतें हैं। देखें, इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ी, जो मैं अगर एक पॉइंट आपको बताऊं ना, कामयाबी का राज, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो मज़बूत हो जाएं, तो उसके लिए एक ही फार्मूला है, एक ही उसूल है, वो है सब्र, पेशेंट। अपने अंदर सब्र पैदा कर लें, अपने अंदर पेशेंट पैदा कर लें। एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है ना कि उन्होंने लोगों को कहा कि भाई मैं कल आऊँगा, बड़े दीनदार अल्लाह वाले थे, कि मैं आके कोई मुलाकात करूँगा, बयान करूँगा। तो 300 के करीब लोग जमा हो गए। वो दूसरे दिन पहुँचे और जाके बैठे। थोड़ी देर बैठने के बाद वो कुछ बयान किए बग़ैर वो चले गए। तो लोग बड़े वो हुए कि यार, हज़रत आए, हज़रत ने कोई बयान ही नहीं किया, हज़रत ने जो है कोई गुफ्तगू नहीं की। फिर वो चले गए। फिर उनके जो शागिर्द था उसने कहा, जी हज़रत कल आएंगे। तो फिर कल दोबारा जब वो आए तो वो 300 में से 200 लोग मौजूद थे और 100 लोग नहीं आए। उन्होंने कहा, यार फ़ायदा ही कुछ नहीं, वहाँ गए, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की, क्या फ़ायदा। तो फिर हज़रत आए, देखा, बैठे। फिर वो दूसरे दिन बग़ैर बयान किए चले गए। तीसरे दिन फिर उनके शागिर्द ने कहा, जी वो कल बयान करेंगे। फिर वो कल आए, देखा कि भाई अब जो है तकरीबन 100 लोग रह गए, तो फिर वो चले गए बग़ैर बयान किए। तो 5वीं दफ़ा जब वो आए तो देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 11 लोग बैठे हुए। अब 11 लोगों में बैठकर उन्होंने बयान किया। तो जब बयान कर लिया, वाज़ और नसीहत की गुफ्तगू कर ली, तो उनके शागिर्दों ने पूछा, हज़रत ये
4 दिन पहले 300 लोग थे और आज सिर्फ 11 लोग हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि मैं सिर्फ चाहता था कि देखूं कि कितना इन लोगों के अंदर सब्र है, पेशेंट है, और ये किस तरीके के लोग हैं, इनके अंदर कोई यानी वो भी है कि भाई मेरी बात की कोई सुनने के लिए कोई, तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता था। कहा कि यही 11 लोग हैं जो मेरी बात को सुनेंगे और मेरी बात पर अमल करेंगे और मेरी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। तो ख़ुलासा ये है कि ज़िंदगी के अंदर अगर आपने कामयाबी चाहते हैं, आप अगर आखिरत में भी कामयाबी चाहते हैं, ज़िंदगी में भी चाहते हैं, दुनिया में भी चाहते हैं, हर फील्ड में कामयाबी चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही चीज़ है, वो है सब्र। जब आप सब्र करते हैं, और एक और लफ्ज़ मैं शामिल कर दूं, ज़िद्दी, जो ज़िद्दी आदमी होता है ना कि भाई ज़िद पकड़ लेता है कि मैंने तो ये करके रहना है, और सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह ताला उसको फिर कामयाबी भी अता फरमाते हैं।